औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मौसूल हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी जनाब, आज मुझे जिस बारे में बात करनी है, मुझे वो बात करनी है इस बारे में कि हमारी सोसाइटी में जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन करते हैं ना, माँ सिवाय चंद डिपार्टमेंट्स के जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है और वो तमाम डिपार्टमेंट हमारे लिए काबिल एहतराम है, बाकी तमाम जगहों पे हम लोग मेरिट की दिचकियाँ कैसे बखेरते हैं और उसका लाखों करोड़ों लोगों को कैसे नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में सीन क्या चल रहा है, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है ना, हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं इस वक्त उन यूनिवर्सिटीज़ के नेम नहीं शेयर करूँगा कि जहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, 4 to 5 लाख फ़ी पे ऑफ करते हैं और उसके बाद डिग्री अवार्ड होकर फ्री हो जाते हैं, लेकिन उनकी डिग्री का मुल्को कौम को, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं। ये प्रैक्टिस जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है, इंडिया में भी चल रही है और बहुत सारे हमारे हमसाया ममालिक में भी चल रही है। और इसका खमियाजा हमें कैसे भुगतना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट है, हम लोग मैट्रिक वाला जो बच्चा या बच्ची जो है उसमें भर्ती करेंगे तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे। मैट्रिक का मतलब होता है कि बच्चे की एज है जनाब 14 से 15 साल और बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पर मेच्योरिटी का शिकार नहीं है, इमेच्योर है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर तो क्राइटेरिया है नहीं है। अच्छा, सेलेक्ट कर लिया हमने। एक तो करैक्टर बिल्डिंग होती है कि यार घर से आप क्या तरबियत लेके आए होते हो, आपने इस्लामी तालीमात को कितना फ़ॉलो किया है, आपने वालिद साहब से क्या सीखा है, आपने वालदा साहिबा से क्या सीखा है। दूसरा ये है कि यार आपने अपनी ऑफिशियल ट्रेनिंग से क्या सीखा है, ऑफिस से आपने क्या लर्न किया अपने जो है ये है। तो एक तो ये होता है कि घर की तालीम और तरबियत से आप क्या असर लेके आए होते हो। दूसरा क्या होता है जनाब हमारी सोसाइटी में, दूसरा ये होता है कि यार मैं जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ वहाँ की जो मैंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हैं, वहाँ के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे मैंने क्या सीखा है, क्या रूल रेगुलेशन को सीखा है। अब दो तरह के करैक्टर हैं। एक करैक्टर वो है कि जो अच्छी सोसाइटी में बैठता है, अच्छी सोबत में बैठता है। आप अच्छी सोबत में कुछ मिनट, कुछ घंटे या चंद दिन बैठते हो ना, तो आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। यही अगर आप वाइस वर्सा करोगे, आप नेगेटिव लोगों के दरमियान बैठोगे तो आपकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब होंगे, मुस्बत नहीं होंगे, मनफी होंगे। इसी तरह दो तरह का पानी होता है। एक होता है साफ़ शफाफ पानी। साफ़ शफाफ पानी में जितनी भी मछलियाँ तैरेंगी ना तो वो सारी शफाफ होंगी। उनको आप जहाँ पे भी रिप्लेस करोगे वो पानी के ड्रॉप जो है वो वहाँ पे साथ लेके जाएंगी। मीन टू से कि अपनी करैक्टर बिल्डिंग को साथ लेके जाएंगी। इसी तरह जोहड़ है, जोहड़ में भी मछली की पैदावार होती है। अब जोहड़ के अंदर मछली की पैदावार कैसे होती है, जोहड़ के अंदर जो मछली पैदा होती है वो हर जगह गंदगी फैलाएगी। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आप लोग मेरी बात को। गंदगी कैसे फैलाएगी, पुलिस डिपार्टमेंट में गए करप्शन को फ़रोग देगी। इसके अलावा अब जब एक बंदे ने अपने सीनियर से करप्शन ही सीखी है, टॉप टू बॉटम लेवल देखी करप्शन है, ये कैसे मुमकिन है कि वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। वो तो एक इमेच्योर बच्चा है। एक तो आपने उसकी एजुकेशन का ख्याल नहीं रखा, मैट्रिकुलेशन की बेस पर आपने उसकी भर्ती कर ली। दूसरा, आपने उसकी मेच्योरिटी लेवल को नहीं देखा। तीसरा, उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा। चौथा, उसकी साइकोलॉजी का आपने टेस्ट नहीं किया कि इसके अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी का लेवल है, कितनी इम्पार्शियल अप्रोच है इसके अंदर जो है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरह जब आप इस तरह के डिपार्टमेंट से मछलियाँ उठाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा डिपार्टमेंट टॉप लेवल टू बॉटम लेवल जो है गंदा हो जाएगा। क्यों, आपके पास कोई प्रॉपर पर्सन ही नहीं है। जब पर्सन ही नहीं है तो जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है, आपका सिस्टम ही कारामद नहीं है। लोग आएंगे कंप्लेन लेके, उस पर अमल दरामद कुछ नहीं होगा। सीपीओ आएगा,
आरपीओ आएगा, अपनी सेल्फीज बनवाएंगे, चले जाएंगे। देखिए, ये किसी हम लोग शो के ऊपर तो आए नहीं हैं, ना किसी मैरिज सेरेमनी में आए हैं, ना किसी पिकनिक स्पॉट के ऊपर आए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या फरमाते हैं कि दरियाए दजला के किनारे अगर एक बच्चा भी मर जाता है किसी जानवर का, तो उसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया है, अच्छा जी मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया हूँ, मैं सिटी पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ, मैं रीजनल पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ, मैं आईजी पंजाब बन गया हूँ। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गश्त कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं निकल सकते यार एयर कंडीशन रूम से? आपको गवर्नमेंट एयर कंडीशन रूम में बैठने की तो सैलरीज नहीं ना देती। उसके अलावा अगर आप सबूतों के साथ कोई चीज़ साबित भी कर देते हो, फिर भी आप लोगों के डिसीजन में इतना डिले होता है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। आप लोगों ने फिर भी इन्वेस्टिगेशन का, जिसे आप कहते हो इंग्लिश में डिलिबरेटली, दानिस्ता तौर पर जानबूझकर बेड़ा गर्क कर देते हो आप लोग जो है। इसी तरह मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बैचमेट हैं, उन्होंने लॉ की तालीम हासिल की, लॉ पढ़ा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ पे सारे लोग 40-45% मार्क्स लेके पास हो रहे थे, हो गए पास। लेटर ऑन मेरा तुक्का लगा, मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं जज बन गया। अब आप मुझे बताएं कि मेरे अंदर जज बनने के बाद क्या कॉम्पिटेंसी का लेवल है? कुछ भी नहीं। क्यों? मैं एक मेरिट की प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं एक ट्रांसपेरेंसी की प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं एक तुक्के की प्रोडक्ट हूँ, मैं एक सिफारिश की प्रोडक्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोडक्ट हूँ। अब मैं किस तरह डिसीजन दूंगा? अब मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं, मेरे तो 40 नंबर आए हैं, मुझे क्या पता इनके आर्टिकल्स क्या होते हैं, मुझे क्या पता सेक्शंस क्या होते हैं, मुझे क्या पता सब सेक्शंस क्या होते हैं। मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा अपने कुछ साथियों के ऊपर और वकला साहिबान के ऊपर, जो आके झूठ सच बताए। मैं एयर कंडीशन रूम में बैठा हूँ, मैंने नहीं बाहर निकलना, मैंने जहमत ही नहीं करनी लॉ को पढ़ने की। मैंने ये भी नहीं सोचना कि यार मैं अब एक हायर डेजिग्नेटेड पोस्ट के ऊपर पहुँच गया हूँ, मैं कम से कम अभी कुछ रीड कर लूँ, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर लूँ, अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करूँ, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को अपग्रेड डायरेक्शन की तरफ लेके जाऊँ। ये नहीं मैंने सोचना। मैंने क्या करना है, पिटीशन पढ़नी नहीं है, जो वकील ने बताया मैंने गलत फैसला दे देना है बगैर सोचे समझे। अब आप मुझे बताएं, एक बंदा जज के पास आता है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप सारे मेरे बहन भाई हैं, सारे जज साहिबान मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं और काबिल एहतराम है। वो आता है, वो आके कहता है जी मुझे स्टे ऑर्डर दे दें। यार आपके ऑफिस से वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कितनी दूर है? अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 50 नहीं तो 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर होगा। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो किसके अंदर है? कचहरी के अंदर ही है, 200 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर होगा, इससे अबव नहीं है, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे। वहाँ से आप वेरीफाई नहीं करोगे, बोगस उसने दस्तावेज़ात दे दिया, आपने स्टे ऑर्डर इशू कर देना। आपने ये नहीं देखना कि यार उसका इंतकाल नंबर चढ़ा या नहीं, वो आपने कब वेरीफाई करना है? वो आपने वेरीफाई करना है 1 साल बाद, 2 साल बाद। अगले बंदे को 2 साल बाद आपने कहना है कि नहीं जी ये तो केस नहीं बनता था। भाई केस नहीं बनता था तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? आपको पता है इस्लाम में तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है? कैसे यार आप लोग कैसे जजीज हो कि आप लोग जो हमारे सहाबाई कराम है नाउज़ बिल्ला, उनसे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत हासिल की थी। आप लोग अपने रूम से ही बाहर नहीं निकलते। आपकी वजह से जो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर आपको मुसल्लत की है, आपकी स्पेसिफिकेशन की वजह से जो उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उसका जवाब किसने देना है? आपने तो गुनाह कर ही लिया, बगैर देखे सोचे समझे आपने क्लर्क का फरीज़ा अंजाम दिया। मोहर तो क्लर्क लगाता है यार, स्टैंप लगाना क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको जवाब किसने देना है? किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी थी, आपके रॉन्ग स्टे ऑर्डर की वजह से वो नहीं कर सका, आपने कहा जी वकील सच बोल रहा है। आपने कैसे मफरूज़ा ले लिया दूसरे बंदे को सुने बगैर को वो सही बोल रहा है? आपने जांच पड़ताल भी नहीं कराई डॉक्यूमेंटेशन की। ये स्टे ऑर्डर देना ना बगैर जांच पड़ताल के बंद करें आप लोग यार। फिर उसके बाद मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, इन्फीरियर क्वालिटी स्ट्रक्चर की इतनी इंतहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कहती है? हमने जी तमाम जजेस को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि 1 साल के अंदर अंदर केस का डिसीजन लें। यार आपने उन्हें यह क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन दी कि पहला बुनियादी स्टेप्स ठीक लो? आप रजिस्ट्री बनती है, रजिस्ट्री ब्रांच में आपने कोई जज ही नहीं तैनात किया, आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है कि आओ फ्रॉड करो, कोई बात नहीं, करोड़ों लोग विक्टिम्स बनते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। भाई क्यों बने करोड़ों लोग? गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उससे आपको सैलरी मिलती है। एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए आप लोग इतनी इन्फीरियर क्वालिटी की यार आपकी सर्विसेज है। फिर
जब डिसीजन होता है, डिसीजन आप लोगों को लिखना नहीं आ रहा होता, आपके जो हाई कोर्ट में दोस्त होते हैं, आपके जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोस्त होते हैं, उनसे पूछ के व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू मंगवा के आप इंग्लिश डिसीजन लिख रहे होते हो। कैपेबिलिटी का लेवल आपके ये है। हत्ता कि जब हाई कोर्ट में भी, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि यार आप लोग मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दो, तो हमारे जो दोस्त भाई बनते हैं जज वहाँ पे, उनको भी इंग्लिश ट्रेनिंग के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज करवाए जाते हैं। क्यों? पढ़ी नहीं होती हमने यार, उसकी बेस के ऊपर वो लोग फैसले लिखते हैं। इसी तरह लेटर ऑन बाकी जुडिशरीज में भी हमारा स्ट्रक्चर चलता है। इस्लाम में तोहमत लगाना गुनाह है, अमल दरामद के बगैर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना गुनाह है। गोरे ने ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था ना, गोरे ने स्ट्रक्चर इसलिए क्रिएट किया था कि गोरा मुसलमानों को और हिंदुओं को दबाना चाहता था। बरसगीर पाको हिंद जब इस्टेब्लिश नहीं हुए थे 1947 से पहले, उसने इसलिए पावर्स दी थी। आप लोगों ने अपने निज़ाम को ही नहीं बदला। आप मुझे बताओ, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में ये स्ट्रक्चर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स को ले लेते हैं, हर जगह हम लोगों ने भरमार की हुई है करप्शन की। देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं हमने, टीचिंग में हमने भरमार की हुई है। गर्ज ये कि कोई भी शोबा, हत्ता कि मेडिसिन का शोबा जो है, हॉस्पिटल्स जो हैं, वहाँ पे हम जाते हैं तो अद्वियात गायब कर दी जाती हैं। बोगस रजिस्टर के ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन के रैकेट मेंटेन कर लिए जाते हैं। अमल दरामद कोई होता नहीं, ईडीओ आएगा, एक दफ़ा डांट डपट करेगा, वो कहेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयर कंडीशन रूम में फिर बैठना नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जगह जगह फिरे, देखे और उसको पकड़ के सख्त सज़ा दे। सज़ा देने का तो यार कल्चर ही नहीं है। ऑडिट डिपार्टमेंट है, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने तो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर किसी को आज तक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में फंसते देखा ही नहीं है। 10 साल, 20 साल, 30 साल आम बात है। अनड्यू हम लोग डिले करते हैं। इन पैरामीटर्स को चेंज करें यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात को पढ़ें मेरा भाई। अशरा मुबशरा के जो सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको पढ़े। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी सहाबाए किराम अजमईन की ज़िंदगी को पढ़ें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।